राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो आने वाले फ्यूचर के ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को बहुत बहुत राम राम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में रेगुलर लगे हुए होंगे। तो आपके साथ लास्ट वीक की जो भी गतिविधियां हुई हैं और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट में रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं और बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ये वो बातें आ रही हैं। तो वो सारी बात आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, फिलहाल ये अपने भाई थे कुछ, ये पर्सनली अपने लेवल पे इन्होंने लास्ट वीक मेहनत करी थी। इनमें से एक दो भाई तो अपने ऐसे थे जो लगातार 5 दिन तक चंडीगढ़ में ही रहे। चंडीगढ़ में ही रहे एक दो दिन सॉरी 5 दिन तक लगातार ये चंडीगढ़ में रह के इन्होंने काम किया। जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसेस थे, सीएम साहब थे, सबसे ये मुलाकात करी इन्होंने। उनमें से कुछ एक ये आप देख सकते हो, ये कहाँ की फोटो है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री की फोटो है, विनय प्रताप सर के ऑफिस की। और भी अगर देखी जाए तो ये विनय प्रताप सर के ऑफिस की है फोटो। और ये सेक्रेटरीट की है, सिविल सेक्रेटरीट की, सेक्टर 1 की। ये सेक्रेटरीट के आसपास का एरिया है। ये भोपाल सिंह खत्री जी। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोटो है। ये वही बच्चे हैं जो फर्स्ट फोटो में थे। ये खत्री सर से ये मिले थे बच्चे। अब अफवाहें है कि कोई फैला रहा है कि हम मिले थे। ये दो बच्चे मिले थे, तो एक फोटो में है, दूर है वो। तो ये 3 बच्चे जाके मिले थे खत्री साहब से। तो इनकी भी क्या बात हुई, वो भी सारी आपसे बात करेंगे। तो ये आजकल झूठ का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है कि खत्री साहब से हम मिले थे। आप सच बोलो ना यार, सच बोलने में क्या दिक्कत है। और इसमें ये देखो, मेरे को 100% तो कंफर्म नहीं, बट ये शायद रणबीर गंगवा जी हैं। ये इन्हीं के हल्के से बच्चे थे, तो ये इनसे डायरेक्टली मिले थे जाके। और बाई चांस ये बच्चे, इन्होंने इनके लिए काम भी किया था ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये इनके साथ अच्छी जान पहचान थी। इनके जो बड़े होंगे, बच्चों के चाचा था वो इन मंत्री जी के साथ अच्छी जानकारी थी। तो इन्होंने, बच्चों ने नाम लिया तो इन्होंने अच्छी तरह इनको पहचान लिया और इनकी अच्छी तरह की कंसर्न जितने भी ऑफिसर थे उनसे बात भी करी। ये बात थी। तो इसमें सारी बातों से, अब ये कहाँ से कहाँ गए वो तो एक कहानी सी बन जाएगी, कहाँ से कहाँ गए हैं। पर ये सारी बात का निचोड़ अब इसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। कोर्ट केस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस पे एक कोर्ट केस की बात आ रही है। तो वो आपको बता दूं भाई, वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोर्ट केस है। जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, जो एनटी ने पेपर लिया था ग्रुप डी के ऊपर ही है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो जिसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया था, किसी शिफ्ट को फायदा हो गया था, किसी शिफ्ट के बच्चों को नुकसान हो गया था। तो वो तो ओवरऑल पहले से ही इसमें ये क्लियर था पॉलिसी में कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब किसी को फायदा और किसी को नुकसान। तो ये तो देखो, सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन होता ही है। तो ये कोई आज की तो कोई पॉलिसी है नहीं। तो कोर्ट केस जो भी है इसमें, उसमें कहीं कुछ होगा, ये तो ऑर्डर से पहले बताना बड़ा मुश्किल है। पर जहां तक पहले से जो पॉलिसी चलती आ रही है वहां पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो इस बात को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वेटिंग में जो भी बातें हैं जिससे भी मिले हैं, सारी बातों का निचोड़ ये है कि अब किसी ऑफिसर का नाम लेके तो मैं नहीं कहूंगा। इसमें दो की बात करूंगा। एक तो चेयरमैन साहब ने जो बात करी थी, उन्होंने भी ये बात करी है कि फिलहाल अभी हम सीटी का जो भी उन्होंने सीटी के ऊपर काम करें, जो न्यू सीटी है उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह निकालना है।
अभी हमारा काम उसके ऊपर चल रहा है, हमारा फोकस पूरा का पूरा उस पे है, और उसमें लगभग हमारे अभी 10 से 12 दिन लग जाएंगे, उन्होंने ये बात बोली है, और फिर आपका काम स्टार्ट होगा। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि कहीं ये तो नहीं कहा ना कि 10-12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात थी अपने राजेश कुल्लर जी। राजेश कुल्लर जी ने भी कुछ इस तरह की, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी मेरे पास नहीं आना है, अभी मैं बजट में बिजी हूँ। उन्होंने भी कुछ टाइम लिमिट दे दी, तब तक तो आना नहीं है। तो किसी ने भी ये क्लियर कट ये नहीं कहा है कि रिजल्ट आपका 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। देखो, पर सभी ऑफिसर्स ने, सभी जितने भी अधिकारी थे, सभी ने एक बात जरूर बोली है कि आपका जो वेटिंग है वो एक बहुत अच्छी वेटिंग आएगी। ये कहीं ना कहीं ये 100% सही बात है कि सभी ने एक बात मानी है कि एक बहुत ही अच्छी वेटिंग आएगी। मेरा मानना ऐसा है कि अगर बहुत अच्छी वेटिंग आ रही है तो इसमें अगर कुछ टाइम भी लगता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले देखी हो आपने, पहले की वेटिंग भी तो 3 3 साल 4 साल इस तरह से आई हुई है, 1 साल बाद या 2 साल बाद इस तरह से भी आई हुई है। तो अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए पर एक अच्छी वेटिंग आ जाए, सभी ने, एचआरडी में भी यही बात बोली गई है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं आपका, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो टाइम लग जाना चाहिए। अगर अभी लगभग 3 से 4 हजार जो वैकेंसी पड़ी है, अगर उसकी जगह पे इसका डबल हो जाए हमारे पास, अगर डबल हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? 3 से 4 की जगह अगर यही 7 हजार हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? मैं फिर आपसे ये बोलूंगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सभी को पता है, सभी आराम से बैठे हैं। ये कुछ 10% वाले जरूर भागे फिर रहे हैं जिनके पॉइंट्स पे टिके हुए नंबर, ये सोच रहे हैं कि बस 10 ही आ जाए और मेरा सेम कट ऑफ पे काम हो जाएगा। जो बच्चे 2 नंबर कम है, जिनके 3 नंबर कम है, उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए, उनका भी भविष्य है। तो हमें उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए भाई। तुम क्या कर रहे हो? ये गलत कर रहे हो। आप जाते हो और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, जहां सामने वाला अफसर कहता है अभी 3-4 हजार है, तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। तुम सोचते हो कि लो 10% में 3 हजार की अगर आ गई तो मेरा तो सेम कट ऑफ पे हो जाएगा। यार उनके बारे में भी सोच लो ना, जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर तक कम है। जब ऊपर से आपको हिंट मिल रहा है कि हम ज्यादा वैकेंसी पे काम कर रहे हैं तो रुक जाओ ना, महीना रुक जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसमें 3 महीने भी रुकना पड़े तो रुक जाओ। मैं इस पक्ष में हूँ कि 7 से 8 हजार वैकेंसी आ जाए, अपने सारे भाइयों का काम हो जाए जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। यार देखो, 3-3 नंबर वाला भी तो मेहनत कर रहा है ना, कम है जिसके, तो उनकी भी सोचो। अब 10% में तो सेम कट ऑफ वाले का ही होगा, या 0.1 पे हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कट ऑफ कम। तो सभी की सोच लो ना। जाते हो और हाथ जोड़ लेते हो, फिर हाथ जोड़ने से क्या होगा? वो तुम्हारे जैसे लोगों को हर रोज चढ़ाते हैं हम। तुम, पता नहीं क्या सोच है तुम्हारी। तो अब इससे आगे की बात क्या है? तो मेरा मानना तो यही है कि वेटिंग अभी नहीं आएगी। देखो, 1% अगर चेयरमैन के पास सारा कुछ ओके डाटा पड़ा है, अगर ज्यादा ही प्रेशर दिया जाएगा, बहुत ही प्रेशर दिया जाएगा, तो उसने ठागे 10% निकाल के साइड कर देना है, पर उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए अब आगे मेहनत करने की जरूरत है। अब आप, जब सभी ने हिंट दे ही दिया कि जाके सीएम साहब से मिलो, खुल्लर साहब से मिलो जाके। अभी तो खैर ये थोड़े 10 दिन उनको खुल्लर साहब के पास जाना नहीं है, उनसे मिल लो एक बार जाके, रिक्वेस्ट मोड पे उनको बोलो कि ज्यादा वैकेंसी खाली है सर, हमारी वेटिंग पे काम करवाओ। यही बोलो कि ज्यादा वैकेंसी खाली है, और सभी के दिमाग में है ये बात।
सभी चाह रहे हैं, जितने भी ऊपर से मंत्री जितने भी हैं, सीएम साहब हैं, खुल्लर साहब को पता है, वो भी चाह रहे हैं, चेयरमैन भी चाह रहे हैं ये बात। तो इस पे काम अच्छा हो रहा है हमारा। तो इसलिए आप सभी इसके लिए कोशिश करो। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने जितने भी मंत्री हैं, खत्री साहब हैं, जैसे भूपाल सिंह खत्री जी, खट्टर साहब हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर लो। यार ये 1 महीना ले लो आप। 1 महीना अगर आप, अब मैं कहता हूँ कि अगर 1 महीना बीच में ब्रेक लग गई ना ये, तो काम बहुत अच्छा आ जाएगा। पर उसके बीच में आपको रेगुलर मिलना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो आपके साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। तो अभी रिजल्ट मेरे मानना तो यही है कि मार्च में आने की संभावना लगती है। मार्च में कब आएगा ये अभी मैं नहीं कह सकता, मेरे पास तो ऐसा कोई कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। जो होली फाग मनवा रहे हैं भाई, वो उनको पता किस बेस पे मनवा रहे हैं। अगर मन जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, हम भी खुश हैं। अगर 7-8 हजार की आ गई, पर अगर 10% आ गया ये, तो भाई फिर होली फाग का ठीक रहा, उन्हीं के सिर फोड़े फुटेगा जो 10% की पर्चे उठाए घूम रहे। तो भाई यही इन्फॉर्मेशन थी। आगे होगा तो अब मेहनत करने की जरूरत है भाई, मेहनत कर लो। तो भाई राम राम।